हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर सेकड़ा है। मैं आपकी ही तरह एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जिसके 12th क्लास की बात करें तो 68% मार्क्स है और 10th क्लास में मेरे 74% मार्क्स आए थे। गांव से ही पढ़ाई की थी, कोई हिंदी मीडियम से पूरी पढ़ाई करी है। इसके बाद में भी मैंने एसएससी सीजीएल की जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट टाइम में मेरा सिलेक्शन हुआ था। एसएससी सीजीएल के साथ में मैंने एनआईसीएल डब्ल्यू और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई का एग्जाम भी क्लियर किया था। इसके साथ में रेलवे और बैंक के भी एग्जाम क्लियर करे थे। तो मैं आपको बता देता हूं कि किन स्टेप्स को आप फॉलो करें जिससे कि आपका रास्ता आसान हो जाए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूट्यूब पर कंटेंट तो बहुत है, लेकिन कौन सा कंटेंट हमको कंज्यूम करना है, मतलब कौन सा टीचर और कौन सा कंटेंट बेस्ट है जिससे हमारी सारी स्टडी हो जाए। ठीक है, बस अब फाइनल डिस्कस कर लेते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अपने आप को कहां पर आप स्टैंड लेते हैं कि किस तरह से अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है, दो सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, तो हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैं भी बता देता हूं कि मैंने कैसे कोचिंग करी थी, तो वो भी मैं आपको मेरी जर्नी भी बता दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप न्यू कमर है, 12th पास आपने करी है और उसके बाद में एसएससी सीजीएल है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बैंक की बात करें, एफसीआई की बात करें या रेलवेज की बात करें, किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले गोल फाइनल करो कि भाई मेरे को इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और एक बार कोचिंग जरूर कर लें। कोई भी कोचिंग जैसे आपके कन्वीनियंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाली कोचिंग ज्वाइन करो, लेकिन जो भी आपको सूटेबल हो वो कोचिंग आप ज्वाइन कर लें। उससे फायदे क्या होंगे कोचिंग के? एक तो आपको सिलेबस का पूरा आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या उसके वेटेज रहते हैं, मार्क्स कितने रहते हैं। सेकंड, आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, फ्रेंड सर्किल बन जाएंगे जिससे आप डिस्कशन कर सकते हो क्वेश्चंस का। साथ में जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर मिल जाएंगे। ठीक है, टीचर्स से भी आपका इंटरेक्शन हो जाएगा, कहीं भी आप अटकते हो तो वो चीजें आप सॉल्व कर पाओगे। तीसरा जो फायदा मिलेगा कोचिंग से, कंसिस्टेंसी बनती है। ठीक है, कोचिंग जाओगे वहां पर 3 घंटे की रेगुलर, 3 घंटे 4 घंटे क्लासेस रहती है, तो एक आपको थॉट प्रोसेस डेवलप होगा कि भाई इस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करने के कुछ नेगेटिव्स भी है। क्या नेगेटिव है कि एक तो आप भाई आपका जाने आने में टाइम खराब होगा। ऑनलाइन भी अगर देखते हैं तो ऑनलाइन क्या होता है, कोचिंग में एक टॉपिक 1 घंटे की क्लास तो ले ली, उसके बाद में बच्चे 1.5 घंटा दूसरे वीडियोज को देखने में खराब कर देते हैं, तो वो चीज हमको नहीं करनी है। क्या करना है, टू द पॉइंट चीजें करनी है। थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन आता है कोचिंग का, लेकिन एक बार अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो देख लीजिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से ही आप डिसीजन लीजिए। ज्यादा बहुत महंगी कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी महंगी कोचिंग से सिलेक्शन कभी नहीं होता, केवल सिलेक्शन जो होगा वो आपकी तैयारी से होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप नोट कर लीजिएगा। कोचिंग है वो केवल आपको सॉल्व करना सिखाती है, सोचना नहीं सिखाती है। जो सोच आपकी डेवलप होगी वो खुद आप रिगड़ के जब आप करोगे प्रैक्टिस, तब जाके ही आपकी सोच डेवलप होगी। और आजकल कंपटीशन है तो उस हिसाब से अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो खुद की थॉट प्रोसेस बनाना जरूरी है। बिना थॉट प्रोसेस के आप कोई भी एग्जाम में क्लियर करने में टाइम लगेगा, क्लियर आप कर लोगे लेकिन बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आपको जो एग्जाम क्लियर करना है वो 6 से 8 महीने में इजीली एग्जाम क्लियर हो सकता है कोई सा।